अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस कुरतुलैन, आपकी उर्दू की टीचर। और आज हम जा रहे हैं अपने सबक लालची चींटी की दोहराई करने। तो जल्दी से अपनी उर्दू की किताब निकालें और सफ़ा नंबर 15 में आपका सबक है लालची चींटी। आपको पता है कि हम इस सबक को हम पढ़ चुके हैं, इसका सारा काम हम कर चुके हैं। ठीक है, एक दफ़ा इसका दोहराई कर लेते हैं। इस सबक में हमने किसके बारे में पढ़ा था? एक चींटी के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि एक चींटी होती है जो अपना जैसे दाना, जौ का दाना जमा करने के लिए रास्ते से गुजर रही होती है। उसकी नज़र किस में पड़ती है? एक शहद की मक्खी के छत्ते पर पड़ती है और वो सोचती है कि क्यों ना मैं भी देखूं ज़रा इस शहद में ऐसा क्या जायका है जो ये मक्खियाँ जो इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो वो जैसे ही छत्ते की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है क्योंकि उसके पाँव फिसल जाते हैं, वो बार बार नीचे गिर रही होती है। तो उसके बाद वो क्या करती है? वो मदद के लिए लोगों को बुलाने लगती है कि मुझे शहद की तलब है, अगर कोई मुझे शहद के छत्ते तक पहुंचा दे तो मैं उसे मुआवजे के तौर पर एक जौ पेश करूंगी। ठीक है, तो वहाँ से एक परदार चींटी गुजरती है। परदार चींटी कौन होती है? इनके पर होते हैं। ठीक है, वो उड़ते हुए वहाँ से गुजर रही होती है। तो वो देखती है कि ये चींटी जो है शहद के छत्ते पे जाना चाह रही है, तो वो उसे खबरदार करती है कि वहाँ पे ख़तरा है, वहाँ मत जाओ। ठीक है, तो ये चींटी क्या करती है? वो कहती है अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो यहाँ से चली जाओ। तो ये परदार चींटी से समझा के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो दोबारा से फरियाद करती है कि मेरी कोई मदद कर दे। तो वहाँ से एक मक्खी गुजरती है। ठीक है, मक्खी क्या करती है? उससे पूछती है पहले तो तुम्हें कहाँ जाना है। वो कहती है कि मुझे इस छत्ते तक लेके जाना है। मक्खी समझ जाती है कि अगर चींटी छत्ते तक जाएगी तो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन मक्खी इस बात की परवाह नहीं करती है। क्या करती है? उसे उस छत्ते तक पहुँचा देती है और जैसे ही वो चींटी को छत्ते तक पहुंचाती है, वहाँ से खुद उड़कर चली जाती है। उसके बाद चींटी जैसे ही छत्ते में पहुंचती है तो वो शहद की खुशबू उसको पसंद आने लगती है। तो क्या कहती है? कैसा उम्दा शहद है, क्या मज़ा है इसमें, इससे बढ़कर और क्या खुशकिस्मती हो सकती है। चींटियाँ किस कदर बदकिस्मत हैं कि गंदम और जौ जमा करती रहती हैं और किसी वक्त भी इनका रुख शहद के छत्ते की जानिब नहीं होता। अब वो शहद चाटना शुरू कर देती है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो शहद चाटते चाटते आगे बढ़ती है तो वो जो है वो छत्ते के बीच में पहुंच जाती है और फिर जब वो वापस उड़ने लगती है उस छत्ते से तो वो उड़ नहीं पाती, बल्कि शहद से वो चिपक जाती है। और अब वो क्या करती है? वो परेशान हो जाती है, तो मदद के लिए दोबारा से किसी को आवाज़ देने लगती है। तो जब वो मदद के लिए किसी को पुकार रही होती है तो कौन गुजरता है वहाँ से? वो परदार चींटी गुजरती है जो उसको कुछ देर पहले यहाँ आने से मना कर रही थी। ठीक है, तो परदार चींटी फ़ौरन से उसे छत्ते से बाहर निकालती है और उसे क्या नसीहत करती है कि लालच बुरी चीज़ होती है। लालच का सबक तुमने देख लिया, तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुम छत्ते में फंस गई और तुमने एक मक्खी से मदद ली, जबकि मक्खियाँ कभी भी चींटियों की हमदर्द नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका सबक था जिसकी मैंने आपको दोहराई करवाई है। आपका जो होमवर्क है वो बच्चों ये है कि इस सबक को आपने एक दफ़ा और पढ़ना है और इसके जो सवालात और जवाबात हैं उनको याद करना है। ठीक है, पहला सवाल है, पहली कोशिश में चींटी शहद के छत्ते तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि उसके पाँव फिसल रहे थे। ठीक है, शहद के लालच में इसने क्या फरियाद की थी? उसने कहा था कि जो मुझे शहद के छत्ते तक ले जाएगा मैं उसे क्या दूंगी? एक जौ पेश करूंगी। मक्खी ने चींटी से क्या कहा? चींटी ने क्या जवाब दिया? मक्खी ने चींटी से क्या कहा था कि अच्छा तुम वहाँ तक पहुँचना चाहती हो? तो फिर उसने क्या किया था? उसको वहाँ तक ले गई थी और फिर चींटी ने क्या जवाब दिया? ये आपको सबक पढ़ कर इसका जवाब ढूंढना है, बल्कि आपकी कॉपी पे लिखा होगा, आपने सिर्फ याद करना है। शहद के छत्ते तक रसाई हासिल करके चींटी की क्या एहसासात थे? तो वो क्या एहसासात थे? वो बहुत खुश हो रही थी और चींटियों को बेवकूफ़ कह रही थी जो जौ और गंदम के पीछे भागती हैं और शहद की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। आखिरी सवाल क्या है? चींटी की जान बचाने के बाद परदार चींटी ने क्या नसीहत की थी उसे? क्या बोला था उसने कि मक्खियाँ कभी भी चींटियों की हमदर्द नहीं होती। ठीक है, तो इन सवालात के जवाब आपको याद करने हैं। आज के लेक्चर के फ़िलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।